गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 7 की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 डिग्री। क्या ज्ञात करना अपने को? सर दिखाई नहीं दे रहा। किसको? सर हाँ बोल बेटे, किसको दिखाई नहीं दे रहा? सर दिखाई नहीं दे रहा। अरे तो देखिए यहाँ पाई इज इक्वल टू ओके सर। ओके सर। 3.14 और √3 का मान 1.73 हमें काम में लेना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटे 360 r²/2 इंटू साइन थीटा 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 120 डिवाइड बाई 360 माइनस 12 इंटू 12/2 और साइन 120। तीन आ गया, 3 से कट गया 4, ये 6 आ गया। 3.14 इंटू 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48 माइनस, अब साइन 120, साइन 120 का मान कितना होता है? रूट। देखिए ध्यान दें, क्योंकि साइन 120 का मान भी √3/2, साइन 60 डिग्री, साइन 60 यानी साइन 60 डिग्री और साइन 120 का मान √3/2 ही होता है, ध्यान रखना। तो कंफ्यूज नहीं हो भाई, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन 120 का मान कितना होगा? तो साइन 120 का मान भी कितना होता है? √3/2 ही होता है। गुणा करो इसको, 48 को गुणा करो पहले तो। 3.14 इंटू 48, 8 चौक 32 हासिल की 3, 8 एक 3 11 हासिल की 1, 8 दे 24 1 25, 4 चौक 16 हासिल की 1, 4 एक 4 1 5, 4 3 12, 2 7 10 5 1, 15 में आ गया। माइनस हम कितना? ये 2 से ये भी कट गया, 6 सर 36। स्क्रीन ही नहीं आ रही। हाँ बेटे, इंटू 6 36 हो गया। √3 का मान 1.73। इसको मल्टीप्लाई करो, 1.73 इंटू 36, 6 18 हासिल की 1, 6 7 42 और 1 43 हासिल की 4, 6 एकम 6 और 4 10। ये कितना हो गया? 3 3 9, 7 21 हासिल की 2, 3 1 3 और 2 5, 8 9 और 3 12, 62 28। ये तो 150.72 और माइनस 62 28 आ गया। 150 पॉइंट इसमें से घटा दो इसको, यहाँ घटा लो इधर। 150.72 और 62.28, 12 में से 8 के तो 4, 6 में से 2 गए तो 4 पॉइंट, 10 में से 2 गए तो 8 और 14 में से गए तो 8।
88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आंसर आ गया इसका? 88.44 सेंटीमीटर। 88.44। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। कितने मीटर रस्सी से बांधा गया उसको? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। ठीक है, वर्गाकार घास का मैदान है, एक खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी थी, ये इससे बांध दिया। अब वो घास चरेगा तो कैसे चरेगा? ऐसे तो चरेगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो गया उसका घास चरने वाला। तो ये कौन सा भाग हो गया? त्रिज्यखंड बन रहा है, बन रहा है। कौन सा भाग बन रहा है ये? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। और ये दो त्रिज्याएं, तो इनके मध्य कोण कितना आ रहा है? 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री। वर्ग के दो भुजाओं के मध्य 90 डिग्री कोण होता है कि नहीं होता है? तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो वर्गाकार घास के मैदान की भुजा 15 सेंटीमीटर, और रस्सी घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। तो हमें क्या करना है? पहला तो घास चरने वाले भाग का क्षेत्रफल, क्या होगा? वही त्रिज्यखंड होगा, पाई आर बटे 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, 22 बटे 7 इंटू आर कितना है? 5। सर 3.14 लेना है। दे रखा है किसमें? यस सर। और थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। वजन 25 को गुणा करो, पच्चीस 7 175 हासिल की 17 और 25 पंजे 125, 125 और 17 142, 142 का 2 हासिल की 14, 25 एकम 25 और 14 39, भाग दो, 2 एकम 2 और फिर कितना आ गया? 19 हो गया। 9 दूनी 18, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12, फिर 2 दूना 4, ये आ रहा है। क्या आ गया? 19.625 यही आ रहा है सर। घोड़े का घास चरने का स्थान तो ये आ गया। ठीक है ना? अब अगर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर बांध दिया जाए। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है वो कि घास चरने वाले क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी की बजाय कितनी
मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए 10 मीटर। 10 मीटर। 5 की जगह अगर रस्सी हम 10 मीटर बढ़ा दें तो उसको भाई घोड़े का घास चरने का क्षेत्रफल भी तो बढ़ जाएगा ना, तो उसमें कितनी वृद्धि होगी ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लेकर काम करेंगे, फिर उसमें जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से इसको आप घटा देंगे। ठीक है, घोड़े की रस्सी 10 मीटर करने पर क्षेत्रफल क्या हो गया, वही पाई है, तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90 बटे 360 4 आ गया। गुणा कर लो इसको, 157 हो गया और बटे 2। 10 से 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान पीछे चला जाएगा ना, तो 157 आ गया। 157 2 का भाग 2 कितना गया, 7 दूनी 14 और 1 बच गया 17 हो गया। 17 में कितने बार गया, 8 दूनी 16, कितना बच गया 1.5 मीटर स्क्वायर, 78.5 मीटर स्क्वायर। अब वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हो गई, 78.5 माइनस 19.625, घटा के देख लो। 78.5 आगे 0 0 लगा दो और 19.625, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7 या 14 में से 6 गए तो 8 पॉइंट, 17 में से 9 गए तो 8 और 6 में से गया तो 5, 58.875 आ गया क्या, यस सर। मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो गई, 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, नोट करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है आकृति में। देखिए एक वृत्ताकार ब्रुच है जिसको चांदी के तार से बनाया जाना है। ये मानो 5 व्यास हो गए, पांच व्यास एक व्यास 2 3 4 और ये 5, ये 5 व्यास हो गए। तो ये बराबर के 10 त्रिज्य खंड बन रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्य खंडों में बांट रहा है इसको। अब एक तो क्या पूछ रहा है, तार की लंबाई, तो तार कहाँ का लग रहा है, एक तो ये जो व्यास बन रहे हैं 10 तो व्यास बन, 5 तो व्यास बन गए, तो 5 व्यास बनाने में एक तो तार काम आ रहा है। दूसरा ये जो इसकी परिधि ब्रुच की, जो वृत्ताकार ब्रुच की जो परिधि आउटलाइन बनी, इसमें तार लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो एक ये हो गया, तो ये तो तार की लंबाई होगी। और दूसरा क्या पूछ रहा है वो, प्रत्येक भाग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो वृत्ताकार ब्रुच का व्यास 35 mm है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 बटे 2 mm। अब पहला कुल तार की लंबाई,
तो देखिए तार की लंबाई, तार की कुल लंबाई क्या होगी, एक तो परिधि बन रही है, तो ब्रुज की परिधि प्लस 5 इंटू व्यास, 5 व्यास भी तो बनाए ना तार से, तो परिधि तो क्या होगी 2 पाई आर, और ये हो गया 5 इंटू प्लस 5 इंटू कितना 35, 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, और प्लस 55 25 हासिल की 2 5 3 15 1 2 17, 2 से कट गया 2, 7 से कट गया 7 मुझे 35, 22 पंजे 110 और प्लस 175, 5 7 और 1 8 और 2, तो 235 mm आ गया। तो तार की कुल लंबाई तो कितनी आ गई 285 mm। तार की कुल लंबाई कितनी आ गई 285 285 mm। अब दूसरा, बुर्ज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बुर्ज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ थीटा क्या होगा बताओ, कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं 36 डिग्री। कितने त्रिज्यखंड 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं ना, और 10 त्रिज्यखंड यस सर, जो कितना है 360 डिग्री, 360। ठीक है 360 360 बटे 10 यानी 36 डिग्री आ गया थीटा का मान। तो 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 36/360, 10 आ गया, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और ये 11 दूना 22। 11 को 35 से गुणा करो पहले, तो 11 पंजे 55 हासिल की 5, 11 3 33 और 5 38, 385 बटे 2 इंटू 2 4, 385 बटे 4 mm स्क्वायर कर दो या तो, ठीक है, या फिर भाग दे लो। आंसर किस प्रकार आ रहा है जैसे देख लेना। 9 बार गया, 9 चौक 36, 2 बच गए, 25 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, फिर कितना बच गया 1, 1 में 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे ये आ गया mm स्क्वायर। आ गया, ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं 385 बटे 4 mm स्क्वायर, या फिर 96.25 mm स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने, छतरी में कितने ताने 8, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 8 ताने बने हुए हैं और इसकी त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। ये 2 तानों के मध्य कोण कितना होगा 360 बटे 45 8 डिग्री। 8 बन रहा है ना, 8 ताने बने तो 8 का भाग दे यस दो, सर, 8 चौक 45 डिग्री। और ये 45, ठीक है, और त्रिज्या ताने की लंबाई वो त्रिज्या के बराबर ही होगी 45 सेंटीमीटर, इसलिए 2 तानों के मध्य क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 22/7 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 बटे 360, 8 आ गया, 4 दूनी 8, 11, 45 को 45 से गुणा करो,
20 25 इंटू 11 और बटे 7 चौक 28, भाग दे लो इसका 11 का, गुणा करो 11 से पहले। 11 5 55, हासिल की 5, 11 दूना 22 और 5 27 और 11 दूना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।